Hello grade 11, welcome to my YouTube channel. Let us continue the previous lecture. In the previous lecture we have done the applications of set theory. 3 to 4 questions we have done there. Now come to the next question. The next question is application of set theory. Let's the question number 1. In a class of 35 students, 24 like to play cricket, 16 like to play football. It means if you have total class, if I am talking about total class, means what is given here? We have union, right? So this 35 is representing the union and the 24 likes to play cricket, 16 likes to play football. तो इसका मतलब ये है कि so beta we have number of players of cricket 24, number of players of football is 16 and the class of 35 students means कि आपको union given है 35 की, क्रिकेट और फुटबॉल के स्टूडेंट्स की यूनियन गिवन है 35. अब देखो नेक्स्ट आपने फाइंड क्या करना है. ऑल्सो फाइंड स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम्स. ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम. इसका मतलब क्या है कि कम से कम एक गेम जरूर खेल रहा है बच्चा, ठीक है, चाहे वो क्रिकेट खेल रहा है चाहे वो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ द क्रिकेट एंड फुटबॉल. अच्छा देखो बेटा, अगर हम इसकी बात करें ना, ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम्स, मीन्स कि दोनों में से एक गेम तो जरूर खेल रहा है स्टूडेंट. तो इसका मतलब क्या होगा कि यूनियन. तो यूनियन हम ऑलरेडी ले चुके हैं 35. हमने फाइंड क्या करना है हमने फाइंड करना है कि जो दोनों गेम्स खेल रहे हैं, मीन्स हमने फाइंड करना है इंटरसेक्शन, सी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है. तो सबसे पहले आप यूनियन का फॉर्मूला लगाओगे. यूनियन इक्वल्स टू number of elements in C, number of elements in F minus number of elements in C intersection F, ठीक है बेटा. तो यूनियन आपको 35 गिवन है, 24 प्लस 16 माइनस C इंटरसेक्शन F. तो आप देख लो आपका आंसर आएगा. इंटरसेक्शन F इज 35 40 minus 35, that is equal to 5. So your common players are 5, right. Come to the next question. Question number 2. देखो बेटा question number 2. In a group of 50 people, 35 speak Hindi and 25 speak both English and Hindi, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर both आ गया तो मीन्स आपको क्या गिवन है, इंटरसेक्शन. एंड ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेजेस, मीन्स कि जितने ग्रुप में लोग हैं 50, दोनों में से एक लैंग्वेज जरूर बोलते हैं, ठीक है. अगर देखो एक ग्रुप लेने हम 50 स्टूडेंट्स का, उसमें कुछ इंग्लिश बोलने वाले होंगे, कुछ हिंदी बोलने वाले होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको दोनों लैंग्वेज आती हैं. अब ऐसा उन्होंने कोई नहीं बोला कि कोई बोलता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. तो एंड ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन को. यूनियन यहाँ पर देखो, आपको इसका मतलब हमेशा नहीं होता कि ये यूनियन है. यूनियन का मतलब है कि ए और बी सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना. तो ए सेट में अगर 35 स्टूडेंट्स हैं, बी सेट में अगर 25 स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इनको जोड़ो तो ये तो 60 बन गया ना, ओवरलैपिंग हो रही है. तो इसमें जब आप यूनियन लोगे तो इसमें 35 और 25 को जब आप जोड़ोगे, इसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है. तो हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश and not Hindi. How many people speak only English, उनको हिंदी नहीं आनी चाहिए, and not हिंदी, ठीक है. तो how many speak English only, तो हमने सिर्फ इंग्लिश ओनली के स्टूडेंट्स निकालने हैं. लेट्स डू इट सोल्यूशन. तो बेटा यहाँ पर हम गिवन लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी 35, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंग्लिश वी डोंट नो, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे पहले गलत बोल दिया था. 25 बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों के हैं, मीन्स आपको इंटरसेक्शन गिवन है यहाँ पर, ठीक है. और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी एंड इंटरसेक्शन इंग्लिश इज 25. तो यूनियन आपको 50 है, इंग्लिश हम निकाल लेते हैं, ठीक है. तो यूनियन का फॉर्मूला लगा दो. एच यूनियन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई, राइट. यूनियन मीन्स 50, एच 35, E we are to find minus intersection is 25. तो आप ये करोगे सॉल्व, 50 ये करोगे 10. तो बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश इज 40, लेकिन ये हमें हमारा रिजल्ट नहीं मिला है. इस इंग्लिश में जो इंग्लिश के 40 हैं
और जो हिंदी के 35 हैं, इनमें कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जो दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर पहले मैंने आपको डिफरेंस करवाया था ना, A माइनस बी, दो सेट का डिफरेंस। तो यहाँ पर हमने क्या निकालना है, ओनली इंग्लिश। तो अब यहाँ पर लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश बट नॉट हिंदी, हिंदी नहीं बोलने चाहिए। तो मीन्स हमने यहाँ पर ओनली इंग्लिश निकालना है, ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश आप कैसे निकालोगे बेटा बताओ? मैंने आपको कल करवाया था ना, A माइनस बी का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस बी। ये कैसे निकालोगे? इंग्लिश में से आप क्या निग्लेक्ट करोगे? यस, क्या निग्लेक्ट करोगे? इंटरसेक्शन। व्हाट इज द इंटरसेक्शन? H इंटरसेक्शन E मीन्स 40 माइनस 25। तो ये जो हमें 15 स्टूडेंट्स मिले हैं, ये सिर्फ ओनली इंग्लिश वाले हैं। मैं आपको बता देती हूँ, हमने पहले फॉर्मूला किया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। इस तरह से निकालते हो। A माइनस बी का मतलब क्या है? ओनली A। अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो स्टार्टिंग में जब मैंने आपको A माइनस बी की डेफिनेशन करवाई थी, तो मैंने वहाँ पर बता दिया था कि ये जो सेट होता है, जब आप A में से B को निकालते हो, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनली A को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनली A को। ओके, सो आपके पास ओनली इंग्लिश वाले कितने आ गए? 15। और बाद में उन्होंने बोला है हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश, और सिर्फ इंग्लिश वाले कितने हैं? 40। मतलब 40 तो बोलते ही बोलते हैं इंग्लिश, लेकिन उसमें वो वाले स्टूडेंट्स भी हैं जो हिंदी भी बोलते हैं थोड़े बहुत। तो हमने यहाँ पर दो पार्ट्स थे, ओनली इंग्लिश भी निकाल दिया, हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश नॉट हिंदी, और दूसरा था हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश वाले भी निकाल दिए। ठीक है, तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Yes beta, first of all read out the statement. There are 40 students in chemistry class, 60 students in physics class. Clear? 40 students in chemistry class, 60 students in physics class. Find the number of students which are either in physics class or chemistry class. देखो, ऐसे students बताने हैं जो या तो फिजिक्स क्लास में है या फिर वो केमिस्ट्री क्लास में है। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं बताओ? या तो वो इंग्लिश वाली क्लास, या तो वो केमिस्ट्री की क्लास में है या फिर वो फिजिक्स की क्लास में, मतलब और आ गया तो हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनियन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूनियन फाइंड करनी है। केमिस्ट्री क्लास, फिजिक्स क्लास और केमिस्ट्री क्लास इन द फॉलोइंग केसेस। अब देखो, दो केसेस उन्होंने वहाँ पर दे दिए, द टू क्लासेस मीट एट द सेम आवर। Second option is the two classes meet at different hours and 20 students are enrolled in both the subjects. देखो, जब भी आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस लग रही हैं, या तो क्या होगा, दो केसेस होंगे, या तो दोनों क्लासेस सेम टाइम पे चल रही हैं तो कुछ स्टूडेंट फिजिक्स में चलेंगे, कुछ स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में चलेंगे। दूसरी ऑप्शन ये होगी कि दोनों क्लासेस डिफरेंट टाइम पे चल रही हैं और वहाँ पर 20 स्टूडेंट्स आपके एनरोल हो रहे हैं दोनों सब्जेक्ट्स में। 20 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो हम केसेस वाइज इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब देखो बेटा, अब अपनी रियलिटी बेस्ड इस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। आपका पीरियड लगा, फिजिक्स का भी लगा, केमिस्ट्री का भी लगा, एक ही टाइम पे लग गया पीरियड। ठीक है, मान लो सेकंड पीरियड था, सेकंड पीरियड केमिस्ट्री का भी लग गया, सेकंड पीरियड फिजिक्स का भी लग गया। अब क्या होगा? क्या आपको ऐसा स्टूडेंट कोई मिलेगा जो फिजिक्स की क्लास भी लगा रहा है और केमिस्ट्री की भी लगा रहा है एक ही टाइम पे? नहीं मिलेगा ना, वो तो कोई भूत ही हो गया अगर ऐसा कोई स्टूडेंट हुआ जो कभी केमिस्ट्री में चला गया, कभी फिजिक्स में चला गया बिना किसी को इन्फॉर्म किए। ठीक है, तो मीन्स ऐसे केसेस में जब आप सेम टाइम ले रहे हो, दो क्लासेस का सेम टाइम ले रहे हो, तो आपको इंटरसेक्शन हमेशा क्या मिलेगी? फिजिक्स क्लास की इंटरसेक्शन और केमिस्ट्री क्लास की इंटरसेक्शन आपको क्या मिलेगी? हमेशा क्या मिलेगी? टेल मी। 0, एम्प्टी, कुछ भी कॉमन नहीं होगा जब आपकी क्लासेस सेम टाइम पे लग रही हैं। तो मीन्स यहाँ पर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया, और फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास में कितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं, तो मीन्स हमने यहाँ पर यूनियन बतानी है। तो यूनियन का फॉर्मूला लगा दोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन केमिस्ट्री, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन। तो बेटा यहाँ पर इंटरसेक्शन आपकी ऑलरेडी क्या है? 0। तो यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गई है, वेट। In the beginning we have not discussed about the
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन केमिस्ट्री एज वेल एज इन फिजिक्स. तो प्लीज़ नोट इट डाउन. तो यहाँ से ही हम वैल्यूज़ को पुट डाउन करेंगे. फिजिक्स इज 60 एंड केमिस्ट्री इज 40 माइनस ये तो आपको 0 है, जब सेम टाइम की बात हो रही है तो 0. ठीक है, तो आपके जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हो गए 100. राइट, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है 100. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. और बेटा वीडियो पॉज करके ना प्लीज़ नोट डाउन कर लिया करो. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज इफ 2 classes meet at a different time is different. सेकेंड पार्ट इज टाइम इज डिफरेंट. तो जब टाइम डिफरेंट होगा तो हो सकता है फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास में कुछ कॉमन स्टूडेंट हमें मिल जाएं जो उन्होंने ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं. 20 students are enrolled in both the subjects. 20 students are enrolled in both the subjects. You can see the statement here. 20 students are enrolled in both subjects. ठीक है, तो यहाँ पर 20 students हमारे enroll हो चुके हैं. तो it means आपको intersection given है that is 20. तो अब हमने यूनियन फाइंड आउट करनी है. P union C equals to number of elements in P, number of elements in C, number of elements in P intersection C. तो 60 40 माइनस 20, तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 80. अब देखो दोनों केसेस में आपकी जो यूनियन है वो चेंज हो रही है. ठीक है, सो सेकेंड पार्ट का आंसर है 80, फर्स्ट पार्ट का आंसर था हमारा 100. अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा कंसेप्ट भी हमें यहाँ पर क्लियर हुआ कि जब टाइम हमारा चेंज होता है, टाइम डिफरेंट होता है, तब हमें कॉमन कुछ मिल सकता है. जब हमारा टाइम सेम होता है क्लासेस का तब हमें कॉमन नहीं मिलता. तो इसकी एग्जाम्पल आपको स्कूल में भी मिलेगी. स्कूल में बायो एंड मैथ्स के पीरियड हमारे क्लैश होते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल. तो यहाँ पर जो बायो पढ़ रहा है वो मैथ्स का पीरियड नहीं लगाएगा, जो मैथ्स पढ़ रहा है वो बायो का पीरियड नहीं लगाएगा. ठीक है, तो ये अच्छी एग्जाम्पल थी. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. हाँ जी बेटा देखो स्टेटमेंट. इन अ सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज. अब देखो 700 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया है कॉलेज में. 180 आर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग लिम्का. मतलब कि जो लिम्का पी रहे हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं 180, और जो एज ड्रिंकिंग लिम्का एंड 275 एज ड्रिंकिंग मरिंडा. मरिंडा पी रहे हैं वो हैं 275. राइट, एंड 95 वर लिस्टेड बोथ ड्रिंकिंग लिम्का एज वेल एज मरिंडा. तो आपको क्लियर हो गया ना, बोथ आ गया तो मीन्स आपको इंटरसेक्शन गिवन है. इंटरसेक्शन इज 95. फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नीदर लिम्का नॉर मरिंडा. अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ना तो वो लिम्का पी रहे हैं ना वो मरिंडा पी रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी हमने निकालने हैं. तो अब आप मुझे ये बताओ कि जो आपको 700 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं ये क्या है. क्योंकि अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मोल्ड होके आ गया. अब आप यूनियन आपने किसकी लेनी है. यूनियन आपकी जो आएगी, यूनियन आएगी लिम्का और मरिंडा की. यूनियन इज लिम्का यूनियन मरिंडा. अब हमें ये नहीं पता कितने लोग पी रहे हैं. ठीक है ना, अब देखो ना सर्वे किया 700 लोगों का, उसमें से आपको लिम्का वाले भी मिल गए, उसमें से आपको मरिंडा वाले भी मिल गए, उसमें से आपको कॉमन वाले भी मिल गए. लेकिन 700 लोगों में से वो लोग भी तो होंगे जो कोल्ड ड्रिंक पीते ही नहीं मेरे जैसे. ठीक है, मैं नहीं पीती. तो यहाँ पर ऐसे कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे, आप में से भी होंगे जो पीते ही नहीं है. तो वो हम उस सर्वे में कहाँ पर डालेंगे. तो मीन्स यहाँ पर हमारा काम करेगा, क्या काम करेगा, यूनिवर्सल सेट. इट मीन्स जो यहाँ पर यू है ना यूनिवर्सल सेट में, मीन्स आपने कितने स्टूडेंट्स उठाए 700. आपने 700 लिए, सैंपल लिया 700 लोगों का, उसमें से आपको लिम्का वाले मिल गए आपको 180. ठीक है, फिर आप आ गए मरिंडा पे, मरिंडा वाले आपको मिल गए 275. अब ये तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, इसमें तो इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये फिर थोड़ी बेटर होती है. ठीक है, तो और कॉमन वाले कितने हैं जो दोनों पी रहे हैं, दोनों वाले कितने हैं, यस 95. ठीक है, अब देखो अब यूनियन कितनी होगी, यूनियन का मतलब ये है कि हमने लिम्का और मरिंडा की यूनियन लेनी है ना, ये यूनियन आ गई ना. अब ये यूनियन तो हम निकाल सकते हैं, इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, उसमें से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, तो हमारे पास यूनियन आ गई. पर हमारा क्वेश्चन ये है कि आप वो वाले लोग निकालो जो ना लिम्का पी रहे ना मरिंडा में पी रहे. तो इट मीन्स आपने बेटा इसमें क्या फाइंड करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है.
इन शॉर्ट आपको कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, और कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना कि कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, कुछ नहीं समझ आएगी। आपने कौन से लोग निकालने हैं? वेन डायग्राम से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं, 100% एक्यूरेट सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये वाले लोग निकालने हैं। ये कौन से लोग हैं? ये मेरे जैसे लोग हैं जो ना लिम्का पीते हैं ना मरिंडा पीते हैं। ये वो वाले लोग हैं जो सिर्फ नींबू पानी पीते हैं, ठीक है। तो आपने ये लोग निकालने। तो ये एक्चुअल में है क्या? ये इस सेट का और इस सेट का कॉम्प्लीमेंट ही तो है। तो हमने इन जनरल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट फाइंड तभी होगा जब मुझे पता लगेगा कि एक्चुअल में लिम्का और मरिंडा पीने वाले टोटल कितने लोग हैं। लिम्का पीने वाले, मरिंडा पीने वाले या दोनों पीने वाले कितने टोटल लोग हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूनियन फाइंड करेंगे। Students, now we are going to find the number of people, those who are taking Limca as well as Marinda. Okay. So now see, number of elements in Limca 180, Marinda 275, इंटरसेक्शन आप माइनस करोगे। अब आप इसको टोटल करो, इसका आंसर निकालो। सो बेटा आफ्टर कैलकुलेशन आई गॉट 360। अब ये 360 आपको क्या मिला है? नंबर ऑफ पीपल हु आर टेकिंग लिम्का एज वेल एज मरिंडा, ठीक है। लिम्का भी पी रहे हैं, मरिंडा भी पी रहे हैं, और दोनों भी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन ये है कि वी आर टू फाइंड दोज पीपल हु आर नीदर टेकिंग लिम्का नॉर मरिंडा, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ पीपल हु आर तो बेटा यहाँ पे लिख दिया मैंने नंबर ऑफ पीपल हु आर टेकिंग नाइदर लिम्का नॉर मरिंडा। तो ये किसके इक्वल होगा? क्या करोगे, कैसे करोगे? यूनियन में से माइनस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये था ना हमारा, इस यूनियन में कितने लोग थे? 700, और ये इस यूनियन में हमारे पास कितने लोग आ गए? 360। तो 700 माइनस 360 इक्वल्स टू 0, 4, 340। तो 340 वो लोग हैं जो ना तो मरिंडा पीते हैं ना ही वो लिम्का पीते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया कि इन क्वेश्चंस की रियलिटी में, सेट थ्योरी की रियलिटी में क्या इम्पोर्टेंस है। तो जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो, ऐसे क्वेश्चंस आपको 100% मिलते हैं। 2 या 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कहूँगी मैं इसको। तो ये बेटा हमने लेवल 1 के क्वेश्चंस किए हैं आर.डी. शर्मा के। तो कुछ मैं लेवल 2 के क्वेश्चंस भी कल कवर करूँगी। कल है हमारा थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे को हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, मंडे से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। उससे पहले आपका टेस्ट भी होगा फुल चैप्टर का। सो ऑल द बेस्ट, वॉच ऑल द वीडियोज़ प्रॉपरली, प्रिपेयर प्रॉपर नोट्स। ओके, थैंक यू बेटा।